हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की पूजा हम जिस स्थान पर करते हैं आप उसको गोबर से लीप सकते हैं, गेरू से लीप सकते हैं या फिर हल्दी से भी लीप सकते हैं। और उस पर हम आटे से चौक बना लेंगे या फिर आप रंगोली वाले रंगों से भी चौक बना सकते हैं या फिर आप हल्दी से भी बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए हमें एक बड़े मिट्टी के मटके की आवश्यकता होती है जिसको हम दान करते हैं। इसके अलावा आप 4 छोटे छोटे मटके ले सकते हैं, चाहे आप मिट्टी के ले लें या फिर आप तांबे या पीतल के ले सकते हैं। तो अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर बड़ा मटका चौक पर विराजित कर लिया है जिसको हमने अक्षत का आसन दिया है। फ्रेंड्स, आप जो भी मटके या फिर कलश विराजित करें उनके कंठ पर आप मौली जरूर बांध लें। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बिहारी जी के चरणों का दर्शन किया जाता है, साथ ही बद्रीनाथ भगवान के कपाट भी आज के दिन से ही खुलते हैं। और फ्रेंड्स, आज के दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, उसका हमें अच्छा पुण्य मिलता है। और फ्रेंड्स, आज के दिन से ही कान्हा जी का चंदन श्रृंगार प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आप आज के दिन उनका चंदन श्रृंगार जरूर करें, साथ में आप उनको भी इसी पूजा में चौकी पर विराजित करके जरूर बैठाएं। फ्रेंड्स, हमने जो भी मटके लिए थे छोटे छोटे उनको भी हमने अक्षत का आसन दे करके चौक पर विराजित कर लिया है। अब फ्रेंड्स, आज के दिन चूंकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है तो उनको भी हम अनाज का या फिर पुष्पों का आसन दे करके चौक पर विराजित कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, भगवान गणेश जी की पूजा चूंकि सभी पूजा में सबसे पहले की जाती है तो उनको भी हम माता लक्ष्मी के साथ में विराजित कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, तो हमने यहाँ पर दीपक को भी अक्षत का आसन दिया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी की जाती है, तो आप चाहे छोटा सा सिक्का ही खरीदें, आप आज के दिन जरूर खरीदें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप जो भी खरीद करके लाएं उनको माता लक्ष्मी के चरणों में जरूर विराजित करें, पूजन करें। अब फ्रेंड्स, हम पूजन प्रारंभ करेंगे, तो पूजन प्रारंभ करने से पहले हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है, तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। तो भगवान गणेश जी का पूजन हमने रोली से किया है और चंदन से किया है। फ्रेंड्स, आज की पूजा में ज्यादा से ज्यादा चंदन का प्रयोग जरूर किया जाता है क्योंकि इस समय काफी गर्मियां हो जाती हैं और चंदनता हमें शीतलता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, हमने माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को अक्षत अर्पित कर दिए हैं। अब हम भगवान गणेश जी को हल्दी की गांठ सुपारी अर्पित करेंगे, उनको जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ आप सफेद भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। अगर आप सफेद लेते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा हल्दी से जरूर टीक लें। भगवान गणेश जी को हम दूब घास अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को हम वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे और हम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप अक्षय तृतीया की पूजा में जरूर अर्पित करें। फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी को और गणेश जी को लाल पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, तो अगर हो सके तो आप उनको लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। इसके बाद हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को धूप दिखा देंगे, आप चाहे तो इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने जो मटके रखे मिट्टी के उनमें हमने जल भरा हुआ है सभी में। इन सभी मिट्टी के कलश में हम चने की दाल थोड़ी थोड़ी डालेंगे क्योंकि चने की दाल का दान आज के दिन स्वर्ण के दान के बराबर माना जाता है। तो थोड़ी थोड़ी दाल हमने इनमें डाल दी है और बाकी की जो 1 कटोरी चने की दाल होती है उसका हमें अलग से दान करना चाहिए। इसके अलावा हमने जो कलश रखे हैं इनमें हम थोड़ा थोड़ा जल मीठा करने के लिए चीनी डाल देंगे, आप चाहें तो बतासा भी डाल सकते हैं या फिर आपने जो भी भोग लगाया है आप उसको भी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन जौ का भी दान किया जाता है, तो आप जौ भी आज के दिन 1 कटोरी जौ लेकर के दान कर सकते हैं। थोड़े थोड़े जौ आप इन मटकों में भी डालें। अब फ्रेंड्स, आज के दिन इन ऋतु फलों का भी दान किया जाता है, तो आप ऋतु फल के रूप में आप खरबूजे ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। तो आप आज के दिन इन फलों का दान जरूर करें। तो हमने यहाँ पर कलश पर स्वास्तिक बनाया हुआ था चंदन से। अब हम इन कलश का पूजन करेंगे। जो भी हमने यहाँ पर कलश रखे हुए हैं उनका हमें पूजन करना भी आवश्यक है। तो हमने कलश का पूजन रोली, चंदन, अक्षत से किया है। सभी कलश का पूजन हम इसी तरह से करेंगे। और फ्रेंड्स, हम जो भी फल अर्पित करेंगे वो मौसमी फल होने चाहिए, जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूज, ये सभी मौसमी फल हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। तो हमें गर्मी से जुड़ी हुई चीजों का ही आज के दिन ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। इसके बाद हम सभी को पुष्प भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप बिना पुष्प के भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हो सके तो हमें सफेद मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए, नहीं तो आप घर पर भोग बना करके भी अर्पित कर सकते हैं। उसमें आप हलवा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो भी मौसमी फल अर्पित किए थे, दान किए थे, उनका भी हम भोग सभी भगवान को लगाएंगे, माता लक्ष्मी को और गणेश जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम 1 लोटा जल लेंगे, हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेंगे और अक्षय तृतीया की कथा पढ़ेंगे। तो
तो कथा आप चाहे सुन भी सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। अक्षय तृतीया की कथा सुनने से हमें अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर आप पूजा करते हैं तो आप अक्षय तृतीया की आज के दिन कथा जरूर सुने। कथा संपूर्ण हो जाने पर हमने जो हाथ में चने की दाल ली है उसको हम कलश में अर्पित कर देंगे और इस लोटे का जल हम सूर्य को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। अब हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर की आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। दीपक आप आरती करने के लिए अलग से ही बनाएं और उससे आरती करें। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे और आप चाहे तो एक आरती और कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 आरती ठीक नहीं रहती है तो हमें 4 आरती जरूर करनी चाहिए। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान को आरती अर्पित करेंगे और खुद भी आरती ग्रहण करेंगे। इसके अलावा परिवार में जो भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को हम आरती अर्पित करेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, कमी रह गई हो, उसके लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी अक्षय तृतीया की पूजा संपूर्ण हो जाती है। अब हमने जो भी भोग अर्पित किया है मिठाई वाला, उसको हम घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। हमने जो बड़ा मटका रखा हुआ है उस पर जो जल रखा हुआ है, चने की दाल और चीनी रखी हुई है, इनको हम दान कर देंगे। किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर देंगे या फिर किसी गरीब बच्चे को या फिर पुरुष को या स्त्री को दान कर देंगे। इसके अलावा हमने जो छोटे छोटे मटके रखे हैं, इस पर जो फल रखे हैं उनको भी हम दान कर देंगे और इन छोटे मटकों या कलश को हम घर में रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अलग से फल अर्पित किए थे हमने पूजा में भोग के रूप में, उनको हम घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स हमने जो चांदी का सिक्का रखा हुआ था उसको हम अपनी तिजोरी में रख लेंगे और आज के दिन आपको अपनी तिजोरी की भी पूजा करनी चाहिए, उसको धूप दीप दिखाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को